अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहला बड़ा फैसला पहली बड़ी तैनाती के साथ, तैनातियां तो और भी हुई हैं लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में ये पहली बड़ी तैनाती है। और इस पहली बड़ी तैनाती के साथ ही कभी इम्कानात हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई का सामान भी हो जाएगा और तभी बड़े बड़े घरों के अंदर बड़ी खलबली मची है। अब ये तैनाती किसकी है, वो शख्स कौन है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तमाम द डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां बड़े घरों में खलबली की बात हो रही है तो वहीं शहबाज हुकूमत का बोरी बिस्तरा गोल होने की बाकायदा तौर पर गुज़श्ता चंद दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि शहबाज की परवाज अब थमने वाली है या शहबाज के पर कटने वाले हैं। शहबाज शरीफ को सीट बेल्ट बांधने का मशवरा दिया जा रहा है। जाहिर है सीट बेल्ट बांधने का मशवरा तभी होता है जब हवा में परवाज नाहमवार हो जाती है और शहबाज साहब को कहा जा रहा है कि शहबाज साहब अब अपनी सीट बेल्ट बांध लें। और कोई और नहीं बल्कि वो गैर फितरी इत्तेहाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन बावजूद नजरिया जरूरत के तहत कायम हुआ, उस इत्तेहाद का तिनका तिनका ताश के पत्तों की तरह यूं कह लीजिए कि कार्ड्स का बिखरना अब नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये विफाकी हुकूमत, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को इस हुकूमत का हिस्सा नहीं कहती, ट्रेरी बेंचेस पर मौजूद जरूर है, वो कहते हैं कि विफाकी हुकूमत गैर आईनी इकदाम कर रही है। और बुनियादी रीजन देखिए, मैं ज्यादा माजी में नहीं जाऊंगा कि बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, किस तरीके से नून लीग लेड कोलिशन ये कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मगर वो ये कह रहे हैं कि 90 रोज के अंदर अंदर जरूरी होता है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास ना बुलाकर 90 डेज की लिमिट के अंदर ना बुला के हुकूमत ने गैर आईनी इकदाम किया है और ये आइन शिकनी की मरतकब हो रही है। 300 रोज गुजर चुके हैं, मतलब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चार्जशीट है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर के 300 रोज गुजर चुके हैं, मगर आपकी जानिब से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि आप हमसे की गई कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे, वो पंजाब में हो या इवन सिंध के फ्रंट पे विफाकी हुकूमत की कमिटमेंट्स हो, वो पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बड़ी चार्जशीट है अगेंस्ट शहबाज शरीफ, वो ये है कि जो एलएनजी है, महंगी एलएनजी वो दरामद की जा रही है और सस्ती गैस, जो सुई गैस है, कुदरती गैस है, वो फराहम नहीं की जा रही और आम आदमी के ऊपर, आम सारिफ के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। इस हवाले से नवीद कमर साहब ने भी गुफ्तगू की और जो रिजर्वेशन है मुसद्दिक मलिक साहब के साथ शेयर भी की गई। और बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये बातें बंद कमरों के अंदर नहीं कर रही, इजलासों के अंदर नहीं कर रही, बल्कि पब्लिक डोमेन के अंदर कर रही है, जो यकीनन बाइस तकलीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न सर्कल्स हैं उनके साथ बात हुई है तो वो ये समझ रहे हैं कि वाकई अब इस्टेब्लिशमेंट के फार्मूला 4 के अकम्पलिश होने का वक्त आन पहुंचा है और करीब है कि उस फार्मूला 4 के मुताबिक अगली सफों से, अगले मोर्चों से शहबाज साहब जरा पीछे आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लाया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लाने का बुनियादी मकसद अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो वो यही है कि किसी अंदाज में इमरान खान को इंगेज किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुमकिन तौर पर जो तब्दीली आने जा रही है, जिस बड़ी तब्दीली का और तैनाती का हवाला मैंने अपने व्लॉग के आगाज में दिया, ये सब चीजें लिंक्ड है। देखिए, इंटरनेशनल बैन अवी महाज पे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इंटरनेशनल फ्रंट एक हकीकत है, आलमी मंजरनामे पर जो चीजें हो रही है वो एक हकीकत है और फिर लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। मगर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट करेगी उसके इंप्लीकेशंस लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होंगे। अब वो इंप्लीकेशंस क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ट्वीट आज की, उसमें उन्होंने एक तैनाती का जिक्र किया। वो कहते हैं, आई एम प्लीज टू अनाउंस रिचर्ड एलन ग्रेनल एज आर प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस। वो प्रेसिडेंशियल एनवॉय होंगे रिचर्ड ग्रेनल फॉर स्पेशल मिशंस, and Richard will work in some of the hottest spots around this world, including Venezuela and North Korea. ये दो बड़े हॉटेस्ट स्पॉट्स हैं। नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू यूएस एंगेजमेंट विद दीज हॉटेस्ट स्पॉट्स, तो ये सब रिचर्ड ग्रेनल कर रहे होंगे। कहते हैं, इन माय फर्स्ट टर्म रिचर्ड वाज द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू जर्मनी। यूएस के एम्बेसडर थे जर्मनी में, एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एंड प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर कोसोवो सर्बिया negotiations. Previously, he spent 8 years inside the United Nations Security Council, UNSC के अंदर 8 साल गुजारे हैं, working with North Korea and developments in numerous other countries. Richard has a BA from Evangel College
and MPA from Harvard. Richard will continue to fight for peace through strength and always put America first. तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपने अपने एतमाद का इजहार रिचर्ड ग्रेनल पे किया है. अब मैं जरा रिचर्ड ग्रेनल पे आता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, या ये आदमी बानी पीटीआई को लेके इंपॉर्टेंट क्या है. रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से ये 26 नवंबर 2024 को, ये को बहुत देर की और बहुत दूर की बात नहीं है, एक ट्वीट 11:46 पे की गई. जो 11:46 पे रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट की, जो इमरान खान साहब के हवाले से थी. उन्होंने कहा, वॉच पाकिस्तान, दे ट्रम्प लाइक लीडर. ये बहुत बड़ी बात है. दे ट्रम्प लाइक लीडर, हमारे ट्रम्प की तरह उनका जो लीडर है, ट्रम्प लाइक लीडर इज इन प्रिजन on funny charges, and the people have been inspired by the US red wave. जो रेड वेव वो कहते हैं जो आई है, रेड वेव का मतलब ये है कि जो ट्रंप ने एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की है, वो कहते हैं लोग वहां से इंस्पायर्ड है. स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड. और फिर पाकिस्तान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, पूरी दुनिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं, सजाएं हो रही हैं, सियासी कैदी बनाए जा रहे हैं, इसको फौरी तौर पर रोका जाए. एक और जो है ट्वीट रिचर्ड ग्रेनल की मैंने देखी, जिसमें रिलीज इमरान खान से मुतालिक, रिलीज इमरान खान का स्टेटमेंट, वर्ड लाइन रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से इस्तेमाल की गई. और फिर आपको मैं बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो सजाद बरकी साहब की मुलाकात हो, आतिफ खान की मुलाकात हो, लारा ट्रंप के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, उसके ऊपर ब्रैड शर्मन का रद्दमल हो, स्टेटमेंट हो, कांग्रेशनल हेयरिंग हो, डोनाल्ड लू को बुलाना हो. बहुत सारी चीजें हैं जो पैरेलल हो रही हैं, और ये चीजें लोकल जो मुक्तदरा है हमारे यहाँ, उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चीजें, प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को सस्टेन करने की अहलियत कितनी है ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं. और इसको देखते हुए, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस जमन में बहुत सारी तब्दीलियां मुल्क में की जा रही हैं. पीपल्स पार्टी को यह समझा जाता है कि आगे अगर कर दिया जाए तो ये मोतदिल अंदाज के अंदर इमरान खान को इंगेज कर सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काबिल कबूल होगा. दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी बड़ी मानी खेज जो खामोशी है, अली मीन गंडापुर ने कहा कि अभी सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से कुछ भी हतमी नहीं है, इमरान खान साहब फैसला करेंगे, क्योंकि 14 दिसंबर की डेडलाइन तो थी, लेकिन अभी तक उस कैंपेन से मुतालिक कोई ऐलान नहीं हुआ. हाँ, 15 को यौम सोग मनाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था, लेकिन अभी तक सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर लगता यह है कि कहीं ना कहीं कुछ समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टन्स. दीवारों के पीछे कुछ हो रहा है, वो खिचड़ी बन रही है, और उसमें कहीं ना कहीं यकीन दहानियां हैं कुछ लोगों को. ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न. वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपनी हुकूमत के अगेंस्ट चार्जशीट रखना हो, तबले जंग बजाना हो, या डोनाल्ड ट्रंप की आज की जो अपॉइंटमेंट है वो हो रिचर्ड ग्रेनल को लेके, ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर अ मोमेंट एज अ ब्रीदर देख रही है, ठंडी हवा का झोंका देख रही है. आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी. अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा. मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.